सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि पुष्पा 2 हिंदी सर्किट के अंदर वो तबाही कर रही है जो कि आज से पहले कोई भी फिल्म नहीं कर पाई। 600 करोड़ प्लस कलेक्शन के बाद भी फिल्म झुक नहीं रही, ऐसी कलेक्शन कर रही है कि कई बॉलीवुड की मूवीज डे वन पर इतना नहीं कमा पाती। अब उसी के साथ आज भाई साहब एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है दी लाइन, एंड आगे क्रिसमस पे भाई रिलीज होने वाली है बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म जिसका नाम है बेबी जॉन। अब यहां पर गाइस कुछ बड़ी फाइट हुई है, किसके बीच में? पुष्पा 2 के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी के बीच में और भाई साहब बेबी जॉन। अब क्या सारा सीन है, किसको कितनी स्क्रीन, सुनकर आप लोग होने वाले हो शौक के भाई साहब ये क्या ही होने जा रहा है। वीडियो को यहां पर आप लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस कितनी स्क्रीन से मिलेंगी बेबी जॉन को, कितनी दी लाइन को, कितनी पुष्पा 2 को, वो जानने से पहले और जो फाइट हुई, जो सारा सिनेरियो आज सुबह वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आज के दिन के लिए पुष्पा 2 ने के जो डिस्ट्रीब्यूटर है हिंदी के अनिल थड़ानी, उन्होंने बोला कि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस आज के दिन किसी पर भी भाई हिंदी शोज नहीं होंगे। लेकिन फिर थोड़ी बात देर बाद न्यूज आई कि जो भी इशू था रिजॉल्व हो गया, आज पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्सेस पे पुष्पा 2 चलेगी। लेकिन क्या हुआ था ये सारा कुछ जानने से पहले ना आपको पुष्पा 2 की मैं 15 दिनों की, क्योंकि आज डे 16 है और कल डे 15 था, थर्ड थर्सडे, कल तक की ऑफिशियल हिंदी नेट कलेक्शन बताऊं। और गाइस कल थर्सडे पर आया 14 करोड़ के बाद जो पहले 15 दिनों की 15 डेज की भाई टोटल हिंदी नेट कलेक्शन हो चुकी है मेकर्स के अकॉर्डिंग, वो है 632 करोड़। आप जरा सुनो, वीक 1 पर इसने ऑलमोस्ट 433 करोड़ कमाए, वीक 2 पर 199 करोड़ कमाए और टोटल ऑलमोस्ट 632 करोड़ की इस फिल्म ने नेट कलेक्शन कर ली है। 632 करोड़ सॉरी। अब इसके बाद क्या होने वाला है उस पर आते हैं। बेबी जॉन के मेकर्स ने बोला है कि उनको हिंदी सर्किट में 11,000 स्क्रीन पर बेबी जॉन को रिलीज करवाना है। अब पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थी तो वो 18,000 शोज पर रिलीज हुई थी। अगर मैं 18,000 टोटल मान लूं, एग्जांपल लेते हैं कि हिंदी सर्किट में 18,000 टोटल शोज हैं, जिसमें अगर बेबी जॉन 11,000 शोज पर रिलीज होती है तो पीछे बचते हैं 7,000 जिनमें बेबी जॉन प्लस दी लाइन दोनों चलेंगे। लेकिन अनिल थड़ानी, मैं इनको क्यों इस टाइम हिंदी का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर कहता हूं अभी आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सेस पे आओ, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस। अनिल थड़ानी ने बोला कि भाई साहब क्रिसमस पे जब बेबी जॉन आएगी तो 50% शोज चाहिए पुष्पा 2 को और बाकी 50% शोज बाकी मूवीज को। अब उन बाकी मूवीज में बेबी जॉन भी है और उसके साथ दी लाइन भी है, यानी कि आप सोच कर देखो कि अनिल थड़ानी कितने लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब इस पे मेरा क्या मानना है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। लेकिन भाई साहब अनिल थड़ानी ने बोला क्रिसमस के दिनों में छुट्टियां भी होंगी, आपको पता है, तो भाई उन दिनों में पुष्पा 2 को 50% मल्टीप्लेक्सेस में शोज चाहिए। 50%। और ऐसा नहीं कि बेबी जॉन को 50% फिर मिलेंगे, बेबी जॉन फिर रिलीज होगी लगभग 30-40 और फिर बाकी जो बचेंगे वो दी लाइन को मिलेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लेक्सेस ने उनकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फौरन अनिल थड़ानी ने बोला कि आज से, आज फ्राइडे था ना, बोला कि आज पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्सेस में कोई भी शो हिंदी का नहीं लगेगा। रात को न्यूज आ गई थी, आप सबको मिल गई होगी। लेकिन फिर भाई साहब जब पता चला भाई मल्टीप्लेक्सेस को कि अनिल थड़ानी साहब तो ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने इशू रिजॉल्व करवा दिया। अब यहां पर मल्टीप्लेक्सेस बोलता क्या है? मल्टीप्लेक्सेस बोलते हैं कि 42% शोज मिले बेबी जॉन को, 36% शोज मिले पुष्पा 2 को, 22% शोज मिले दी लाइन को, मतलब कि डिवाइड हो जाए। और देखो मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। भाई बेबी जॉन भले ही रीमेक है, जो मर्जी है, लेकिन उसको एटलीस्ट एक फेयर शो केसिंग तो मिलनी चाहिए। तो मेरी नजर में भाई साहब ये बेस्ट डिसीजन था, यानी कि अगर 42% बेबी जॉन को मिल जाए, 36% पुष्पा 2 को, बाकी दी लाइन को। लेकिन अनिल थड़ानी ने बोला अगर 50% ना हुआ तो मेरी मूवी आपके भाई साहब नहीं चलेगी। और इवन के मुझे लगता है कि आगे गेम चेंजर भी हिंदी में आने वाली है, उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी है, तो बोलेंगे कि भाई साहब वो भी मूवी की भाई कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। नंबर 1। इतना नहीं, सिंगल स्क्रीन पर भी यही सीन था, लेकिन सिंगल स्क्रीन पर जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं, अनिल थड़ानी की जो ग्रिप है वो मल्टीप्लेक्सेस पर तो है ही, लेकिन उससे कहीं गुना बढ़कर है सिंगल स्क्रीन पर। सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स ऑनर्स को अनिल थड़ानी की तरफ से मैसेज मिले हैं 75 आउट ऑफ 25, यानी कि क्रिसमस के दिनों पे 75% शोकेसिंग पुष्पा 2 को मिले और 25% मिले बाकी मूवीज को, जिसमें बेबी जॉन और दी लाइन है। तो देखो गाइस, दिस इज नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता भी दूं कि ऐसा मेकर्स क्यों कर रहे हैं।
देखो मैं क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा हो गया ना 50% शोज मल्टीप्लेक्सेस में मिले पुष्पा 2 को और 75% मिले और मिल भी जाएंगे सिंगल स्क्रीन में, तो पुष्पा 2 को 800 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी में करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये याद रखो। रीजन ये है कि पुष्पा 2 को सपोर्ट कर रही है ऑडियंस। अब अगर खुल के शोज मिले तो ऑडियंस तो भाई इंटरेस्टेड है ही ना, तो तबाही पक्की है। तो मेकर्स का भी यही डिसीजन है, यानी कि मेकर्स भी यही चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यही चाहते हैं कि पुष्पा 2 किसी तरह से 800 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन कर जाए। भाई अगर ये कर गई तो ये 1000 करोड़ ग्रॉस बनती है। आज से पहले अगर मैं जवान पठान की बात करूं तो उन्होंने भी एक लैंग्वेज में 1000 करोड़ किया, लेकिन उसमें ओवरसीज कलेक्शन भी ऐड थी, यानी कि हिंदी में ओवरसीज कलेक्शन भी ऐड थी। लेकिन पुष्पा 2 इज द ओनली इंडियन फिल्म जो कि 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हिंदी में करेगी, जो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनता है कि भाई इसको बीट कर पाना बहुत मतलब इतना इजी तो गाइस नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी शोकेसिंग मिली तो, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा ओपोजिट सोचता हूं। मैं क्या सोचता हूं अब मैं आपको वो बताता हूं। मेरा मानना है कि अभी क्रिसमस पर भले ही कम शोज पर बेबी जॉन चले, दी लाइन और उसके बाद पुष्पा 2, पब्लिक जो कहेगी वही होगा। अगर पब्लिक बेबी जॉन देखेगी और बेबी जॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली कि पब्लिक ने बोला कि मैंने तो ओरिजिनल भी देखी थी बट ओरिजिनल से अच्छी बेबी जॉन है, अगर ऐसी वर्डिंग हुई तो बेबी जॉन कुछ कर पाएगी। नहीं तो पब्लिक के पास चॉइस है, पब्लिक बोलेगी कि मैं पुष्पा 2 को रीवॉच कर आता हूं ना भाई, जाकर मैं ओरिजिनल कंटेंट देखूंगा, थ्री को मैं देख देख पागल हो गया हूं। ऐसा है और मैंने भी थ्री कई बार देखी है फैमिली के साथ, ओवरऑल दोस्तों के साथ, यानी कि थ्री एक फिल्म ही ऐसी है जिसको कहीं मतलब पब्लिक ने कई बार देखा होगा। तो पब्लिक भाई उसको रिपीट करने की बजाय मुझे लगता है कि पुष्पा 2 को रिपीट कर लेगी, ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा हो गया तो पुष्पा 2 800 करोड़ बच्चों का खेल होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शो केसिंग फेयर होनी चाहिए भाई, 50-50, क्योंकि देखो पुष्पा 2 ऑलरेडी इतना कमा चुकी है कि अब अगर यहां पर ये डेड भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रीजन सबसे ज्यादा हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है, तो और क्या चाहिए, ऑलरेडी नंबर 1 पर है। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड ये क्रिएट करना चाहते हैं जो कि तोड़ ही ना पाए, जब तोड़े तो भाई उसको लग जाए समझ। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई साहब चल रहा है, लेकिन अनिल थड़ानी नो डाउट इस टाइम भाई साहब किंग है हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर के। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वाचिंग। का वो ड्रेस पहना था एंड इट वाज लाइक टू गुड एंड द स्टेप्स मतलब एवरीथिंग वाज अमेजिंग। पैसा एक्चुअली वसूल, वर्थ इट। पुष्पा देख के आए हो? हाँ जी, मास्टरपीस, वेरी गुड। मतलब बेस्ट पार्ट ये था कि वुमेन के लिए दिखाया है कि ऐसे पैट्रियार्कल तो वो मतलब नहीं है, बट द वुमेन के लिए वो जो स्टैंड लेता दैट वाज ऑसम। मतलब सेकंड पार्ट अगर बनाना है तो इनसे सीखो, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया है। हाँ जी मैम। पुष्पा कैसी रही? मैम एंड कर दिया, बॉलीवुड वाले सोचेंगे कल करना क्या है। क्या बात है, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी फिल्म है मैम, बहुत अच्छी फिल्म। हाँ जी। For you, ma'am. आई एम फाइन, यू आर नॉट हियर, सो मेनी